पब्लिक के सामने तमाम समस्याएं आती हैं, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो, चाहे किसी रिकॉर्ड से संबंधित हो। तो उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उनको उचित माध्यम का पता नहीं रहता है। इसके लिए एक IGRS पोर्टल बना हुआ है। IGRS का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। हिंदी में इसे कहेंगे समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली। उसमें तमाम कॉलम हैं, तमाम शीर्षक हैं, इसीलिए उसे समन्वित कहा गया। और उन पर जब शिकायत करेंगे तो उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, उनकी कार्यालय से इसका अनुश्रवण किया जाता है, इसका सुपरविजन किया जाता है। इसलिए इसमें त्वरित न्याय भी मिलता है। हेल्पलाइन नंबर 1076, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन कहा जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दर्शन भी है। DMSP पोर्टल है। संपूर्ण समाधान दिवस, जिसे तहसील दिवस कहा जाता था, वहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज कराना। और PG पोर्टल भारत सरकार का एंटी भूमाफिया पोर्टल और ऑनलाइन पोर्टल, ये IGRS के तमाम शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत अपनी शिकायतें पब्लिक का कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है और उच्च स्तर से उसका सुपरविजन करते हुए इसका निराकरण किया जाता है। अभिषेक कुमार हमारे यहाँ जो IGRS भी देख रहे हैं और CCTNS के बारे में इनकी अच्छी जानकारी है, ये आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि ये पोर्टल कैसे काम करता है और कैसे इससे अपनी समस्या का निस्तारण कराया जा सकता है। पब्लिक को इसे भलीभांति समझ लेना चाहिए। और जब डिजिटल युग है तो डिजिटल तरीके से अपनी समस्या का समाधान ढूंढना आसान होगा और ये उपलब्ध है। इसके बारे में अभिषेक कुमार बताएं। जैसा कि सर ने बताया कि जनता को अपनी शिकायतों के लिए जो इधर उधर पहले बहुत जाना पड़ता था, लंबी दूरी मुख्यालय तक जाना पड़ता था या मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना पड़ता था अगर उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तो इसके लिए शासन द्वारा एक शिकायत का निवारण प्रणाली जारी की है, जिसको बोलते हैं IGRS पोर्टल, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। इसमें कई प्रकार की शिकायतों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है इंटीग्रेटेड। जैसे कि इसमें जो शीर्षक है, मैं एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक हेल्पलाइन नंबर है 1076, माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन नंबर है। तो इस माध्यम से आप अपनी कोई भी शिकायत है किसी भी प्रकार की है तो आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा देंगे तो इसमें त्वरित कार्रवाई होती है, क्योंकि इसका जो फीडबैक है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कॉल सेंटर से बराबर इसका अनुश्रवण किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है आवेदक से कि आप जो भी आपकी शिकायत थी उसमें जो कार्रवाई हुई है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो शिकायत फिर से वापस कर दी जाती है कि इसकी अच्छी तरीके से जांच हो, अभी आवेदक संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, इसे हम और स्पष्ट कर दें, जैसा अभिषेक ने बताया कि अगर कोई शिकायतकर्ता प्रथम जांचकर्ता से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो पुनः शिकायत करता है तो दूसरे स्तर पर उसकी शिकायत सुनी जाएगी, उससे उच्चाधिकारी के स्तर से उसकी जांच कराई जाएगी। और दूसरे स्तर पर भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता है और पुनः शिकायत करता है तो फिर उससे उच्चाधिकारी से उसकी जांच कराई जाएगी। 3 स्तरों से जांच कराए जाने का प्रावधान है। और अगर
अगर उतने पर भी संतुष्ट नहीं होता तो फिर स्पेशल केस के तौर पर उसकी अलग से जांच होकर के उस पर कार्रवाई होती है और ये फिर गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए इस तरह की शिकायतों पर गुणात्मक निस्तारण के कड़े निर्देश हैं। तो अक्सर इसकी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर ही हो जाती है। आगे सर, इसके बाद जो है जैसा कि साहब ने बताया 10 क्षेत्र मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बारे में, तो वो तो इसमें इस IGRS पोर्टल में वो तो प्रार्थना पत्र आते ही हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जनता दर्शन में अपने प्रार्थना पत्र देते हैं वो भी संबंधित थानों को इसी पोर्टल के माध्यम से संबंधित थानों को भेज दिए जाते हैं कि भी जाँच इस पोर्टल पे इसकी शिकायत जो आती है इस पोर्टल पे आ जाती है। इसके अलावा जो SP साहब जनपद के जो SP और DM साहब होते हैं उनके यहाँ जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं शिकायत रिपोर्ट रजिस्टर जांच के माध्यम से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से उच्च अधिकारी को जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं उसको भी इस पर जो है इस पोर्टल में एक शीर्षक दिया हुआ है, वो प्रार्थना पत्र इस पे आते हैं। ऐसे ही संपूर्ण समाधान दिवस यानी तहसील दिवस में जो प्रार्थना पत्र आते हैं वो भी इस पोर्टल में आते हैं। PG पोर्टल भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के यहाँ PMO कार्यालय में जो रजिस्ट्री के माध्यम से अन्य माध्यमों से जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं वो भी इस IGRS सिस्टम में वो भी प्रार्थना पत्र आते हैं, उनकी जाँच गुणवत्तापूर्वक होती है। ऐसे ही एंटी भू माफिया एक शीर्षक है इसमें, जो जमीन संबंधी जो अवैध कब्जा जो कर लेते हैं एंटी भू माफिया इसको बोलते हैं, उस प्रकार की शिकायतें भी इस पोर्टल के माध्यम से निस्तारित करी जाती है, उनका समाधान होता है। और एक ऑनलाइन शीर्षक भी है जो आवेदक या शिकायतकर्ता अपने मोबाइल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये IGRS एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड हो जाता है और आप अपने शिकायत की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारी शिकायत की जो मैंने की थी उसकी क्या प्रक्रिया है, किस स्तर पर लंबित है, जांच में क्या हुआ, क्या लिखा गया। ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसका जो है निराकरण किया जाता है, इसलिए बहुत जन उपयोगी पोर्टल है, जन जन को लाभ मिलता है। शेख इस पोर्टल को जरा देखो, बताओ कि कैसे ये डाउनलोड करेंगे। मैं आपको अपने मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ। प्ले स्टोर मैंने खोला है और इसमें लिख दिया IGRS। तो सबसे ऊपर देखिए ये आ गया जन सुनवाई और इधर आइकन बना हुआ है IGRS का। ये जन सुनवाई नाम से एक पोर्टल है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। कुछ 7 से 7.5 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन। ये डाउनलोड हो गया है। ओपन किया मैंने। बहुत ही आसान है, ये मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, समन्वित शिकायत प्रणाली। इसमें आपको बस अपना नाम, पिता का नाम, अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर भरेंगे, आपकी ID बन जाएगी। ID बनने के बाद आप साइन अप करेंगे तो जो मैंने आपको शीर्षक बताए हैं ये सारे शीर्षक आपको इसमें दिख जाएंगे। बहुत ही आसान एप्लीकेशन है। इन शीर्षकों के अंतर्गत अपनी शिकायतें दर्ज करके और उनका निस्तारण पा सकते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार, तो घर बैठे अपनी शिकायतों का निस्तारण कराएं और दूसरों को भी समझाएं।